तो कैसे हो सब लोग मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं द गुरुकुल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास, जिसमें हम आपको बस इतना बता दें कि अब आपको घबराना नहीं है। एग्ज़ाम आपका 4 से 5 दिन में या हफ्ते भर के अंदर एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का लगा होगा, तो हिंदी को आप 2-3 दिन के लिए इग्नोर करिए। पढ़ लिया आपने जितना पढ़ना था, अब इसको 22 तारीख को जितना पढ़ पाना एक दिन में उसको निचोड़ करके ख़त्म कर देना हिंदी को, कि आज मैंने पढ़ लिया, आज के बाद हिंदी से जयराम जी की। अच्छा, जिस चीज़ को छोड़ना होता है, अगर तुमको गन्ने का जूस दिया जाए, गन्ना दिया जाए, तो उसका बक्कल तक निचोड़ के खा जाते हो, तो तुमको एक किताब दे दी गई है कि इसका जूस निकाल के ऐसा जूस निकालना है कि पूरी ज़िंदगी उसकी मिठास तुम्हारे जीवन में घुली रहेगी। पूरी ज़िंदगी तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे नंबर, अच्छा अंक प्राप्त कर लेना, अंक अपने पास समेट के रख लेना। ये भी कोई शिक्षा की पद्धति नहीं है कि अंक प्राप्त करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है कि मैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस चीज़ को तुमको आना चाहिए जो तुम्हारी हिंदी में है, वो तुमको रस आने चाहिए, छंद आने चाहिए, चौपाई, रोहा, रोला, है ना, ये सब चीज़ें तुमको आनी चाहिए। कुल मिला के हमारा मतलब ये है, पढ़ो ऐसे कि वो तुमको आए। भले तुम वहाँ पूछे ना तुमसे, इसी के लिए मत पढ़ो कि ये वहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। अरे तुमको हाथ से रस आ जाए, तुमको हास नामक स्थायी भाव करुण आ जाए, तो ये सब तुमको पता होना चाहिए कि है क्या। अच्छा, इसके लिए जो मैंने कहा अभी, एक बात मैंने कह दी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़िंदगी के लिए। नंबर ला के अचीव कर लेना या नौकरी के लिए पढ़ लेना कि वहाँ जाएंगे तो मेरिट से हमारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत लोग ऐसी रूढ़िवादिता की तरह शिक्षा पद्धति बढ़ती जा रही है, ऐसा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन हम तो सरकार है नहीं, हमारे कहने से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन हमारे कहने से आप बदल सकते हो, और हमारे ही कहने से सब कुछ बदल सकता है अगर आप हमारे साथ हो। तो एक बात अगर हम कहें कि ज़रूरी थोड़े ना है कि हर इम्तिहान से गुजर जाएं, ज़रूरी थोड़े ना है कि हर इम्तिहान से गुजर जाएंगे। तुमसे नहीं मिले तो मर थोड़े ना जाएंगे, तुमसे नहीं मिले तो मर थोड़े ना जाएंगे। मतलब अगर नंबर नहीं मिले, नहीं उस तरह का आप प्रदर्शन कर पाए, तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती। बच्चों घबराना नहीं है इस समय बिल्कुल, क्योंकि केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश जो भी जिसका भी पेपर है, तो केमिस्ट्री के तो भूल ही जाओ, केमिस्ट्री को बंद करके रख दो। 8 मार्च के जो पेपर है उसके 2 दिन पहले या अभी से थोड़े 5-5, 10-10 क्वेश्चन बस रोज़ देखते रहो, इन्हीं को बार अभ्यास करते रहो, इन्हीं को नोट कर लो। इसके बाद अगर आ जाए तब आप हमसे मिलना, इसके बाद कुछ आना ही नहीं, इसके बाद कोई केमिस्ट्री ही नहीं। अच्छा, अब कहोगे कि पूरे साल भर तो पढ़ाते हो, ये वो दुनियादारी, इतनी मोटी मोटी कॉपी बनवाते हो। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि तुमको पता सब कुछ होना चाहिए, तुमको व्यस्त रखने के लिए, तुमको उस केमिस्ट्री का मज़ा देने के लिए, तुमको प्रैक्टिकल कराने के लिए, तुमको समझाने के लिए ये सब चीज़ें कराई जाती हैं कि केमिस्ट्री में ये होता है, ऐसे किया जाता है ना। बाकी जो पेपर में अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नंबर अचीव के लिए पढ़ रहा है तो बस इतना। अगर तुमको समझने के लिए पढ़ना है, अपने आप के व्यक्तित्व को निखारना है, अपनी बात को समझाना है, कोई तुमसे केमिस्ट्री के बारे में पूछे तो उसको समझाना है, उससे सवाल जवाब करना है, उसके लिए वो पोथी पत्र तैयार किया जाता है। लेकिन अब तुम अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अपने लिए करने जा रहे हो, तो उसके लिए तुमको इतना ही करना है केवल बस। जब रिश्तेदार आता है तब तैयारी ज़्यादा, जब कोई तुमसे अदर आदमी केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके लिए काफ़ी पोथी पत्र चाहिए, जैसे हमको चाहिए तुमको समझाने के लिए। लेकिन जब अपने लिए तैयारी होती है तो हनाया खाया, नहाया धोया, पूजा पाठ करी, भग गए, है ना। ऐसे ही बस इतना देखा और चले गए एग्ज़ाम सेंटर में, और इसके बाहर कुछ आ जाए तो आप मेरे पास आइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको 5-5, 10-10 करके हम रोज़ ख़त्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध जल की मोलरता बताओ। इसमें हम तुमको 1 घंटा अगर लगा दें तो कितना तुम डिस्टर्ब हो जाओ। कुछ नहीं, ये बहुविकल्पी में ही बार पूछेगा, बहुविकल्पी में बार पूछेगा, तो इसको 55.56 याद कर लो, काम खत्म। आ जाए फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ो, काम खत्म। 1 नंबर क्वेश्चन 1 सेकंड में कर दिया। मोललता से आप क्या समझते हैं? मोललता को सबसे पहले किलोग्राम मिलाज में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता से स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फिर मोलरता की अगर परिभाषा पूछ ले तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से। अगर मोलन से पूछ ले तो किसी विशेष घटक तथा विलयन के कुल घटक के अनुपात को उस विलयन का या उस घटक का मोलन से कहते हैं। मतलब वह उस विलयन में कितना उसकी हिस्सेदारी है, इसी को मोलन से कहते हैं। इसको इस तरीके से भी समझा सकते हो। अगर वो अब आपसे पूछे अणुसंघ के गुणधर्म को समझाइए, तो बच्चों क्या करेंगे? अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के। अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के कैसे होते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी कर देना या कमी आ जाना वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा पी से दर्शाते हैं। डेल्टा
P बराबर P नॉट माइनस पी एस होता है। ये आपको सूत्र लिख दो, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 2 नंबर मिल गए। अगर पूछ ले हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का अवनमन बच्चों होता है, अगर किसी आवासशील पदार्थ को विलयन में मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाए। हिमांक वह बिंदु या वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है या बर्फ के रूप में जम जाता है। अच्छा, ये हो गया। इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाते। डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी नॉट माइनस डेल्टा टी एस। इसको मोलरता के साथ संबंध में अगर दिखाना हो तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलरता। अच्छा, के एफ क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो 1000 ग्राम विलायक में जितना या 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाने पर जितना ताप बढ़ता है, 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय मिलाने पर जितना ताप बढ़ता है, उस ताप को क्या कहते हैं? उस ताप को कहते हैं, उस ताप को बच्चों कहते हैं हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक। बढ़ता नहीं, घटता है। अवनमन में घटता, उन्नयन में बढ़ता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो किसी आवासशील पदार्थ को विलयन में मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसको क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसके बाद परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है कि जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है ये आपको पता होगा, वो वर्कले आती है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कण स्वतः गमन करने लगते हैं, स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम बल, न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से या सी से दर्शाते हैं। सी बराबर NRT सूत्र होता है। इसको वी वो उसको मोलों की संख्या में भी लिख सकते हैं और वी बराबर के उसमें आयतन के भी रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद ये तो आपका न्यूमेरिकल लिखा है, ये आपका होमवर्क है। चलो होमवर्क नहीं, मैं इसको करा दे रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे मैं केवल सूत्र से समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है, बाकी मैं साफ कर दूं। इस न्यूमेरिकल को बच्चों बस देख लो कि ये क्या होता है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि 100 ग्राम जल में 30 ग्राम ग्लिसरॉल है। तो मतलब विलेय का भार बराबर 30 है। तो इसके मोल निकाल लो पहले। मोल बराबर भार बटे अणुभार, और विलेय का अणुभार निकलेगा 82। अणुभार बराबर 82। निकाला कैसे जाता है ये भी देख लो। किसी का अणुभार कैसे निकाला जाता है? C3। हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता होगा, देख लो अणुभार कैसे निकाला जाता है। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, और जितनी जितनी संख्या सबके साथ गुणा कर दो। 12 तिहाई 36 और 8 एकन्ना 8 और 16 ते 48। इनको सबको जोड़ डालो तो हो जाएगा 82। 12 तिहाई 36 8 48 जोड़ोगे तो 82 आएगा। ये ऐसे निकाला जाता है। ठीक, आगे देख लो इसमें। अब मोल कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार 30 बटे 82। काट कूट डालो तो आएगा 15 बटे 41। अच्छा, इसको और दशमलव में काटना हो तो 40 के लगभग है करीब। इसको बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 0.3 करके कुछ आएगा। ठीक, इतना आया। इसके बाद हम जल का निकालेंगे। जल का मोल, तो भार, जल का भार है 100, अणु भार है 18, भार बटे अणु भार होता है। तो इसको काटेंगे 18 पंचे 90, 18 जहाँ 18 पंचे 90, 5.90 और ये बचेगा फिर से 10, तो फिर से 5.5। तो ये दोनों के मोल आ गए। अब सूत्र क्या होता है? मोल अंश का विलेय का निकालना, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर। तो 0.3 बटे 5.5 प्लस 0.3, इसको हम मोल अंश कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। देखो ये इसमें भी नहीं आएगा। मोल अंश बराबर, अब इसको 0.3 लिखा, ये हो गया तुम्हारा 5 3 8, 5.8 उड़ा दो तो 3.58। अब इसको क्या करेंगे? 58 से 3 में भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, नहीं गया भाग निकाय बिंदु, 1 0 और बढ़ाएंगे, 5 6 का 30, 0.06 करके इसका आंसर आएगा। आगे आना समझ में? ऐसे सवाल लगते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ 4-5 सवाल।
अब इस केमिस्ट्री में आपको आगे 5 सवाल वो मैं दे रहा हूं, वो आपको घर से करके लाने। ये आपको स्क्रीन में कुछ सवाल दिख रहे होंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10 सवाल दिख रहे हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन न्यूमेरिकलों को करके लाना है। और जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, वो हमको इसको कर करके अपना स्क्रीनशॉट, यही प्रैक्टिस है तुम्हारी। कुछ देर केमिस्ट्री के लिए निकालते हो ना दिन में, तो बस इतनी ही देर इन क्वेश्चनों कर लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।